हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में देखेंगे क्लास 8 हिंदी। आपका जो मल्हार दिया है ना, मल्हार दो गौरैया, आपका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। बोला गया है पाठ से मेरी समझ। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न, पिताजी ने कहा कि घर सराय बना हुआ है क्योंकि। आपका 4 ऑप्शन दिया है, तो बोला है कि जो होगा उसके सामने तारा लगाना है। इसका राइट आंसर घर में विभिन्न, ये ऑप्शन आपका सही है। घर में विभिन्न पक्षी और जीव जंतु रहते हैं। उसके बाद है, कहानी में घर के असली मालिक किसे कहा गया है। तो यहाँ पर सही आंसर है जीव जंतु, ये वाला ऑप्शन सही है। जीव जंतुओं को जो उस घर में रहते थे। तीसरा प्रश्न है, गौरैया के प्रति माँ और पिताजी की प्रतिक्रिया कैसी थी। प्रतिक्रिया, तो यहाँ पर होगा ये ऑप्शन सही है कि पिताजी ने उन्हें भगाने की कोशिश की, लेकिन माँ ने मना किया। ये ऑप्शन सही है। मतलब जो सही होगा ना दोस्तों, उसके सामने आपको स्टार बनाना है। ठीक है, तो मैं आपको स्टार बनाकर बता रहा हूँ। माँ बार बार पिताजी की बातों पर मुस्कुराती और मजाक करती थी। इससे क्या पता चलता है। इससे, इसका राइट आंसर ये वाला है कि माँ को पिताजी के प्रयत्न व्यर्थ लगते थे। अब कहा गया है आगे, कहानी में गौरैया के बार बार लौटने को जीवन के किस पहलू से जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर होगा अपने प्रयास पर निरंतर, ये ऑप्शन सही है। अपने प्रयास को निरंतर जारी रखना। इसके बाद कहा गया है हमसे, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हो। अपने मित्रों के साथ विचार कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो इसका उत्तर आपको नोट करना है। मैंने अपने उत्तर इस आधार पर चुने कि लेखक ने कहानी की मूल भावना को सबसे सही ढंग से व्यक्त किया और लेखक ने जिन शब्दों या भावों को जोर देकर लिखा उनसे वही अर्थ निकलता है। इसलिए मैंने वे उत्तर चुने जो कहानी के संदर्भ में सबसे उपयुक्त लगे। बस इतना ही लिखना है और इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो प्रिय स्टूडेंट, मैं आप सभी को इसका उत्तर बताने के बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। मिलकर करे मिलान। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा। तो हमारा वाक्य और अर्थ दिया है, तो कौन सा किस में, मैं बता देना चाहता हूँ। ये जो 1 नंबर है ना, इसका इससे मिलान करिएगा। एक सेकंड, मैं कलर चेंज करता हूँ। इसका इससे मिलान कर देना है और ज्यादा कुछ नहीं। बस मतलब ये जो दिया है ना, इसका अर्थ कौन है, ऊपर वाला होगा या नीचे वाला, आपको सिर्फ बताना है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। 2 नंबर का मिलान इससे करना है, नीचे वालों से। 3 का भी मिलान करना है नीचे वाले से ही, और 4 का भी मिलान करना है नीचे वाला से ही। ठीक है, इस ये वाला पॉइंट जो दिया है इससे। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखते हैं नंबर 5। नंबर 5 जो दिया है ना, इसका मिलान 1 नंबर से करना है, इससे। और नंबर 6 जो दिया इसका 2 नंबर से। 7 का मिलान 1 नंबर से। इस तरीके से मिलान करना है। मतलब ये 7 नंबर, ये जो सारा दिया था, फिर कहा गया है अपने उत्तर को अपने मित्रों के उत्तर से मिलाइए और विचार कीजिए कि आपने कौन से अर्थ का चुनाव किया और क्यों। तो चलिए विद्यार्थी, पहले प्रश्न देख लेते हैं। अपने उत्तर को अपने मित्रों से मिलाइए। ये तो मैं आपको, अब देखिए नंबर 1 का कारण, क्योंकि यह पिताजी की दृष्टिकोण को दर्शाता है। वह चहचहाहट को शोर मानते हुए जबकि लोग उसे गान कहते हैं। यह 1 नंबर का कारण। इसी तरीके से मैं सारा बताऊंगा। नंबर 1 हो गया। आगे 2 नंबर जो मिलान किए थे, इसका कारण, क्योंकि डेरा डाले रहना का सीधा अर्थ होता है वही ठहर जाना, अस्थायी निवास करना। और तीसरा नंबर में, क्योंकि वाक से पहले लेखक ने चूहों का जिक्र किया है जो रात भर कमरे में दौड़ते रहते हैं। नेक्स्ट, अब नंबर 4, क्योंकि माँ व्यंग करती है और हंसती है जिससे पिताजी को यह लगता है यानी भ्रम होता है।
मैं और देखिए नंबर 5 जो मैंने मिलान किया हूँ, क्योंकि उन्होंने गौरैया को भगाने के बाद खुद को विजेता समझा और गर्व से बैठे। देखिए नंबर 6 क्योंकि ढलना शब्द समय के बीतने का संकेत देता है। नंबर 7 क्योंकि मल्हार गा रही थी, यहाँ प्रतीकात्मक है, यानी चहक रही थी, खुश थी। इस प्रकार से मैंने सातों जो दिया था सभी का कारण बता दिया हूँ। तो प्रिय स्टूडेंट, ये जो आपका प्रश्न दिया था, कारण क्या था जो मैं मिलान किए थे ना, ये आपका प्रश्न जो दिया था, इसका उत्तर मैं बता दिया हूँ। अब आगे देखेंगे पंक्तियों पर चर्चा। विद्यार्थी, पंक्तियों पर चर्चा। पहला प्रश्न, अब तो ये नहीं उड़ेगी। नंबर क है, अब तो ये नहीं उड़ेगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। इसका अर्थ है, जब कोई किसी स्थान को अपना घर बना लेता है तो उसे वहां से हटाना कठिन हो जाता है। ख नंबर, एक दिन अंदर नहीं घुस पाएगी तो घर छोड़ देगी। इसका अर्थ है, पिताजी को लगता है कि यदि गौरैया को घर में घुसने से रोका जाए तो वे खुद ही चली जाएगी। आगे, किसी को सचमुच बाहर निकलना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। इसका अर्थ है, जब किसी को मजबूरी में किसी जगह से हटाना हो तो उसका आश्रय स्थल खत्म कर देना ही सबसे कठोर उपाय होता है। आगे का प्रश्न सोच विचार के लिए। पाठ को पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। आपका प्रश्न नंबर क, आपको कहानी का कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा? घर पर रहने आई गौरैया, माँ, पिताजी, लेखक या कोई अन्य प्राणी? आपको उसकी कौन कौन सी बातें अच्छी लगी और क्यों? इसका उत्तर देखिए, उत्तर लिखना है, मुझे माँ सबसे अच्छी लगी क्योंकि उन्होंने सहजता, सहनशीलता और करुणा से व्यवहार किया और जीवों के प्रति संवेदनशीलता दिखाई। ठीक है। आगे कहा है, लेखक के घर में चिड़िया ने अपना घोंसला कहाँ बनाया? उसने घोंसला वहीं क्यों बनाया होगा? इसका उत्तर, चिड़िया ने बैठक की छत में पंखे के गोले में घोंसला बनाया। वहां वह सुरक्षित और ऊंचाई पर था, जिससे उसे कम खतरा महसूस हुआ होगा। गांव में है, क्या आपको लगता है कि पशु पक्षी भी मनुष्यों के समान परिवार और घर का महत्व समझते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कहानी से उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर, हाँ, पशु पक्षी भी घर और परिवार का महत्व समझते हैं। जैसे गौरैया ने अपने बच्चों के लिए बार बार प्रयास किया, उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। आगे, अब मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ। इस कथन से पिताजी के स्वभाव के कौन से गुण उभर कर आते हैं? अब मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ, यह वाक्य पिताजी के जिद्दी, आत्मविश्वासी और अड़ियल स्वभाव को दर्शाता है। आगे कहानी में गौरैया के व्यवहार में कब और कैसा बदलाव आया? यह बदलाव क्यों आया? संकेत दिया है, कहानी में खोजिए कि उन्होंने गाना कब बंद कर दिया। इसका उत्तर रहेगा, जब गौरैया ने अपने घोंसले को टूटते हुए देखा, तब वह गुमसुम यानी उदास हो गई और उन्होंने गाना भी बंद कर दिया, क्योंकि घोंसले के टूटने से उन्हें अपने बच्चों की सुरक्षा की चिंता हो रही थी।
फिर आगे लिखना है, तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे दोनों गौरैया नजर आई। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। इस बीच दोनों कुछ कुछ दुबला गई थी, कुछ कुछ काली पड़ गई थी। अब वे चहक भी नहीं रही थी। ठीक है, इतना करने के बाद अब कहा गया है, कहानी में गौरैया ने किन किन स्थानों से घर में प्रवेश किया था, सूची बनाइए। तो इसका उत्तर है, गौरैया ने इन स्थानों से घर में घुसी थी। पॉइंट देकर लिखना है, दरवाजे के नीचे से, रोशन दान से, खुले दरवाजे से। यहाँ पर कहा है, इस कहानी को कौन सुना रहा है, आपको यह बात कैसे पता चली? तो चलिए, इसका उत्तर रहेगा, यह कहानी लेखक सुना रहा है। कहानी में बार बार मैंने देखा, मैंने दरवाजा बंद किया, मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा जैसे वाक्य आए हैं। इन वाक्यों से साफ होता है कि यह लेखक है जो घर की घटनाएं देख रहा है और सब कुछ पाठकों को अपने अनुभव के रूप में सुना रहा है। कहा गया है, माँ बार बार क्यों कह रही होगी कि गौरैया घर छोड़कर नहीं जाएगी। माँ जानती थी कि गौरैया घोंसला बना चुकी है और उसमें अंडे भी दे चुकी है, इसलिए वे कहीं नहीं जाएगी। आगे का प्रश्न, अनुमान और कल्पना से। कल्पना कीजिए कि आप उस घर में रहते हैं जहां चिड़िया अपना घर बना रही है। अपने घर में उन्हें देखकर आप क्या करते? इसका उत्तर, अगर मैं उस घर में रहता तो मैं चिड़ियों को तंग नहीं करता। मैं उन्हें आराम से अपना घोंसला बनाने देता और कोशिश करता कि उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। मैं उन्हें दाना पानी भी देता और ध्यान रखता कि कोई उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। यहाँ पर कहा गया है, मान लीजिए कि कहानी में चिड़िया नहीं बल्कि नीचे दिए गए प्राणियों में से कोई एक प्राणी घर में घुस गया है। ऐसे में घर के लोगों का व्यवहार कैसा होगा? क्यों? आपका यहाँ पर कुछ प्राणी का नाम है, चूहा, कुत्ता, मच्छर, बिल्ली, कबूतर, कोकरोच, तितली, मक्खी। अब देखेंगे इसका उत्तर। तो आपको नोट करना है, चूहा, कोकरोच, मच्छर, मक्खी। घर के लोग परेशान हो जाते, उन्हें भगाने या मारने की कोशिश करते क्योंकि ये गंदगी फैलाते हैं और बीमारी का कारण बन सकते हैं। ये अनुमान लगाकर बताया गया है। ठीक है, अनुमानित प्रश्न। इसी प्रकार आगे लिखना है, कुत्ता, बिल्ली, कबूतर। कुछ लोग अपनापन दिखाते, खान पानी देते, लेकिन कुछ उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करती। तितली, लोग उसे देखकर प्रसन्न होते, उसे नुकसान नहीं पहुंचाते और खिड़की खोलकर बाहर जाने देते। इस प्रकार कंप्लीट होने के बाद अब कहा है, मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। लेखक को विस्मय या हैरानी किसे देखकर हुई? उसे विस्मय क्यों क्यों हुआ होगा? देखिए, लेखक को विस्मय यानी कि हैरानी गौरैयों के बच्चों को देखकर हुआ। जब लेखक ने देखा कि दो नन्ही गौरैया घोंसले से झांक रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी, तो वह चौंक गया। यहाँ है, माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठी हंसे आ रही थी। माँ ने गौरैयों को निकालने में पिताजी की सहायता क्यों नहीं की होगी? तो देखिए, माँ इसलिए मदद नहीं कर रही थी
क्योंकि उन्हें चिड़ियों से लगाव था। वे उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी और पिताजी के प्रयासों को व्यर्थ समझती थी। यहाँ पर है, एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है। शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। लेखक ने चूहे के विषय विशेष व्यवहार से अनुमान लगाया कि उसे सर्दी लगती होगी। आप भी किसी एक अपरिचित व्यक्ति या प्राणी के व्यवहार को ध्यान से देखकर अनुमान लगाइए कि वह क्या सोच रहा होगा, क्या करता होगा, या वह कैसा व्यक्ति होगा। यदि यदि कहा गया था कैसा व्यक्ति होगा, यदि आपका संकेत है, आपको उसके व्यवहार पर ध्यान देना है, उसके रंग, रूप या वेशभूषा पर नहीं। ठीक है? तो देखिए, एक बार मैंने पार्क में एक वृद्ध व्यक्ति को बेंच पर अकेले बैठकर बच्चों को खेलते हुए मुस्कुराकर देखते हुए पाया। वह किसी से बात नहीं करता था, बस चुपचाप बैठा रहता और बच्चों की हंसी पर हल्का सा मुस्कुराता। उसके इस व्यवहार को देखकर मुझे लगा, फिर आगे है, कि शायद वह अपने अकेलेपन को बच्चों की खुशियों में बांटना चाहता है। उसका शांत, एकाग्र और आत्मीय व्यवहार यह दर्शाता है कि वह एक सरल, भावुक और संवेदनशील व्यक्ति होगा, जिसे बच्चों की मासूमियत से सुकून मिलता है। यहाँ पर है, पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। सराय और घर में कौन कौन से अंतर होते होंगे? इसका उत्तर है, घर एक ऐसा स्थान होता है जहाँ परिवार के सदस्य अस्थायी रूप से रहते हैं, वहाँ अपनापन होता है। सराय एक ऐसा स्थान होता है जहाँ लोग थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और फिर चले जाते हैं, वहाँ अस्थायित्व और अपनापन नहीं होता। 2 लाइन और है, पिताजी को लगता है कि उनके घर में इतने जीव जंतु आ जा रहे हैं कि अब वह घर नहीं सराय बन गया है। आगे कहा है, संवाद और अभिनय। नीचे दी गई स्थितियों के लिए अपने समूह में मिलकर अपनी कल्पना से संवाद लिखिए और बातचीत को अभिनय द्वारा प्रस्तुत कीजिए। यहाँ पर है, वे अभी भी झांक जा रही थी और ची ची करके मानो अपना परिचय दे रही थी। हम आ गई हैं। हमारे माँ बाप कहाँ हैं? नन्ही नन्ही 2 गौरैया क्या क्या बोल रही होगी? तो देखिए, उत्तर है, गौरैया 1, ची ची, बहन हम आ गए, यही तो हमारा घर है। आगे गौरैया दू, हाँ लेकिन माँ पापा कहाँ है? गौरैया 1, शायद खाना खाने गए हैं। गौरैया 2, चलो उन्हें आवाज लगाते हैं। दोनों, ची ची, मम्मी पापा हम यहाँ हैं, वापस आ जाओ। इस प्रकार से आप लोग नोट कर सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है, चिड़ियां एक दूसरे से पूछ रही है कि यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। घोंसले से झांकती गौरैया क्या क्या बातें कर रही होगी। गौरैया 1, धीरे से झांककर, अरे देखो तो ये आदमी हाथ पांव क्यों चला रहा है। आगे गौरैया 2, मुझे लगता है ये हमारा स्वागत कर रहा है, देखो कैसे कूद रहा है। गौरैया 1, या फिर ये हमें भगाने की कोशिश कर रहा है। आगे गौरैया 2, मुस्कुराते हुए, भगाना इतने मजाकिया ढंग से, हा हा हा, ये तो अच्छा मनोरंजन है। यहाँ पर है, एक दिन 2 गौरैया सीधी अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगी। जब उन्होंने
पहली बार घर में प्रवेश किया तो उन्होंने आपस में क्या बातें की होगी? तो देखिए इसका उत्तर रहेगा गौरैया 1, अरे वाह! ये जगत तो कमाल की है। यह जगह तो कमाल की है, ऊँची भी है और सुरक्षित भी। आगे गौरैया 2, हाँ और देखो पंखा कितना बड़ा है, इसके ऊपर तो आराम से घोंसला बन सकता है। गौरैया 1, और इंसान भी अच्छे लगते हैं, थोड़े शोर मचाते हैं पर मारते नहीं। गौरैया 2, तो तय रहा यही हमारा नया घर होगा। यहाँ पर कहा गया है उनके माँ-बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और ची-ची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही-नन्ही चोंचों में चुगना डालने लगे। गौरैयों और उनके बच्चों ने क्या-क्या बातें की होगी? विद्यार्थी ये देखिए बच्चा 1, माँ आप कहाँ चले गए थे? हमें बहुत डर लग रहा था। माँ गौरैया, बेटा हम तुम्हारे लिए खाना लाने गए थे। बच्चा 2, पापा घर में एक आदमी बहुत चिल्ला रहा था। आगे देखिए पिता गौरैया, चिंता मत करो, हम हैं ना, अब हम ही रहेंगे तुम्हारे साथ। माँ चलो अब थोड़ा खा लो और फिर आराम करो, तुम दोनों बहुत बहादुर हो। इसी के साथ आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। कहीं पर अगर प्रॉब्लम हुई है तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ में अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए यह भी कमेंट करके बताइएगा। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।